जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड की नदी घाटी परियोजना, बांध और झारखंड के प्रमुख जलप्रपात देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर हम तो बताते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है उसको भी डिटेल में बताएँगे। तो उसको जो है आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए कि जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसे लिख-लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा पेंडिंग है, सब एग्ज़ाम आपका होने वाला है। किसी का बहकावे में नहीं आना है कि एग्ज़ाम लेट है या नहीं होगा, क्यों पढ़ना है, ये सब बात हटा दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। अब पढ़ाई से आप जो है इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो अलग बात है, लेकिन जब तक स्टूडेंट हैं तब तक आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है, बाकी का अफ़वाहों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है? निरंतर पढ़ने का नतीजा ही होता है आपको नौकरी मिलना, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में कब आया? पहला है 1945, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947, चौथा है 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948। अगर तारीख की बात किया जाए तो तारीख है आपका 7 जुलाई। कितना है? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को आपका क्या है दामोदर घाटी निगम अर्थात डीवीसी की स्थापना की जाती है। डीवीसी मतलब दामोदर वैली कारपोरेशन। और आपको बता दें कि ये जो दामोदर घाटी निगम है, ये झारखंड ही नहीं, भारत का ही क्या है, भारत का भी प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इतना आपको याद रखना है। और यह जो परियोजना है आपका अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी से प्रेरित है या उसी का नकल है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और यह जो योजना है आपका दामोदर घाटी निगम, ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इतना ही आपको याद रखना है। अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय कोलकाता है। इतना आपको जानना है। साथ ही आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर इस दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इस योजना का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और पेयजल उपलब्धता को बढ़ावा देना था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। दामोदर घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम आपको इसको नाम लिख के बताएंगे। तो पहला हो जाएगा आपका तिलैया बांध। क्या हो जाएगा? तिलैया बांध। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका मैथन बांध। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैथन बांध। तीसरा हो जाएगा आपका बाल पहाड़ी बांध। कौन-सा हो जाएगा? बाल पहाड़ी बांध। ठीक है, आप लोग भी लिखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा हो जाएगा आपका पंचेत बांध और पाँचवाँ क्या हो जाएगा? पाँचवाँ आपका हो जाएगा अय्यर बांध और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका बेरमो बांध और 2 छूट गया है तो 2 आपको बताते हैं। तो 7वाँ हो जाएगा आपका बोकारो बांध और 8वाँ क्या हो जाएगा? तो 8वाँ हो जाएगा आपका कुनार बांध। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है? अब इसमें जो है क्या-क्या हो रहा है वो भी आपको डिटेल में बता ही देते हैं। तो इस परियोजना से जो है लगभग कितना? तो लगभग 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और लगभग आपका 8 लाख हेक्टेयर कितना? 8 लाख हेक्टेयर को क्या है? सिंचित किया जा रहा है या सिंचाई किया जा रहा है। ठीक है? अगर आपको अलग-अलग पूछे कि यहाँ पर जो है कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, कितने? तो 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है और 6 का नाम आपको बताते हैं, लिखते नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक हो जाएगा तिलैया, दूसरा मैथन, तीसरा बाल पहाड़ी, चौथा पंचेत, पाँचवाँ बेरमो, छठा कुनार। और आपको बता दें 3 जो है आपका तापीय विद्युत गृह है। क्या है? तापीय विद्युत गृह है और वो कौन-कौन है? एक है बोकारो, एक चंद्रपुरा और एक कोडरमा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक अवरोधक बांध का भी निर्माण किया गया है। किसका? अवरोधक बांध का। और उस अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो उसका नाम है दुर्गापुर बांध। क्या नाम है? दुर्गापुर बांध। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह में। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट की बात किया था, कहाँ है? गिरिडीह में। अब गिरिडीह का जिक्र आया तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला की स्थापना हुआ है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है। ठीक है, और अगर फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाएगा। और इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम समेत शिखर है। क्या है? समेत शिखर है। और यह जो है आपका जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल के समान है। इतना आपको गिरिडीह के बारे में जानना ही होगा। बाकी का स्थापना बताते हैं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। रांची मेरी जान है, झारखंड की राजधानी है और यह 1899 में जिला बना है। लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और लातेहार में क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। जामताड़ा जो है वर्तमान में पूरे विश्व में साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। ये 2001 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में मैथन बांध किस जिले पर बना है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो पहली बात है कि ये मैथन बांध जो है आपका बराकर नदी में है। कहाँ पर है? बराकर नदी पर बनाया गया है। और ये आपका कितना ऊंचाई पर है? तो ये जो है आपका 165 ऊंचाई। ठीक है, 165 ऊंचाई कहते हैं, 165 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये किस जिला में है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। इतना याद रखना है। अब कब निर्माण किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है आपका 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। अब थोड़ा-सा हम लोग धनबाद जिला के बारे में जानेंगे। तो धनबाद जो है, क्या है? झारखंड की कोयला की राजधानी है, या भारत की कोयला की राजधानी है। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। धनबाद में ही एक आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित बॉलीवुड एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है। इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। बाकी का फिर से हम लोग देखेंगे स्थापना। तो रांची बना है आपका 1899 में। बोकारो बना है आपका 1991 ईस्वी में। अब धनबाद बना है आपका 1956 ईस्वी में। और जमशेदपुर क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है कोनार, चौथा है उसूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर है। ठीक है, तो तिलैया बांध कहाँ है? आपका बराकर नदी पर है। और ये किस जिला में है? तो ये आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ है? तो कोडरमा जिला में है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण 1953 ईस्वी में है। ठीक है, और यह बाँध जो है, इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई हो जाएगा आपका 1200 फीट। कितना? तो 1200 फीट इसका लंबाई है। ठीक है, और ऊँचा कितना है? तो 99 फीट ऊँचा है। कितना है? 99 फीट ये ऊँचा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपका कोडरमा जिला में है। अब कोडरमा की बात थोड़ा-सा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हो गया आपका बराकर में है। कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और उच्च कोटि के अभ्रक पाया जाता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आपका अभ्रक मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलता है। क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? ये हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, हल्का गुलाबी होगा, साथ ही हल्का चमकीला भी होता है। ठीक है, तो ये बात हो रहा है कोडरमा की। कोडरमा में ही आपका क्या है? तिलैया बांध है। और आपको बता दें कि कोडरमा के अलावा झारखंड के गिरिडीह जिला, ठीक है, झारखंड के गिरिडीह जिला और हजारीबाग जिला, यहाँ पर भी आपका क्या है? तो अभ्रक पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपके कोडरमा जिला में
पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर है। और इसका निर्माण कब किया गया है? चांडिल डैम का निर्माण, तो इसका निर्माण 1982-83 में। कब? तो 1982-83 में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। अब बात करेंगे इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई जो है आपका 220 मीटर है। कितना है? तो 220 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इतना आपको जानना है। और ये जो है चांडिल बांध आपका है कहाँ है? सरायकेला जिला में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में। तो सरायकेला जिला और स्वर्णरेखा नदी दोनों को जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव में है। और यह झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी जो है जो स्वतंत्र रूप से क्या है? बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। इतना आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, और इस स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर स्थापित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी नदी को एक बार कर ही दें, कोई दिक्कत नहीं। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इस दामोदर नदी को जो है देव नदी के भी नाम से जानते हैं। और ये क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी बोले तो इसका जो है झारखंड में प्रवास क्षेत्र कितना है? तो 290 किलोमीटर इसका क्या है? झारखंड में प्रवास क्षेत्र है। और आपको बता दें कि इस दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। शोक मतलब दुख की बात। तो शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिसके कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है। तो हो जाएगा ये दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे अजय नदी की, तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर जो है आपका बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। और बिहार राज्य से ही हम लोग क्या है 46% भू-भाग काट करके अलग राज्य का निर्माण किए हैं, अलग झारखंड का निर्माण किए हैं। अब बात करेंगे हम लोग उत्तरी कोयल नदी की। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पिस्का गाँव है। रांची का पिस्का गाँव में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है? और उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका औरंगा। ठीक है? एक हो जाएगा औरंगा और दूसरा हो जाएगा आपका अमानत और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा बूढ़ा नदी। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? एक जलप्रपात है जिसका नाम लोध जलप्रपात है या दूसरा नाम क्या है? बुढ़ागाग, जो कि झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। अगर पूछा जाए कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, तो हम बताएँ क्या आपको कि ये जो है चांडिल डैम जो है आपका क्या है? गलती स्वर्णरेखा नदी पर है। और किस जिला में है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां जिला में है। कहाँ है? सरायकेला खरसावां। और सरायकेला जिला जो बना है कब बना है? 2001 ईस्वी में। और यह जो है आपका क्या? खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो खरकई नदी के किनारे स्थित है। और झारखंड में जो है आपका छऊ नृत्य का उद्गम स्थल क्या है? सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी पर गेतल सूद बांध झारखंड के किस शहर में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है रांची, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। ठीक है, आपको बता दें ये जो गेतेल सूद जो है, ठीक है, इसको रुक्का डैम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुक्का डैम भी बोला जाता है। ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और ये कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, रांची से जो है लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में। कितना है? रांची से जो है मेन रांची शहर है, उससे 35 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है? गेतल सूद बांध है। और ये कहाँ है? आपका स्वर्णरेखा नदी में है। ठीक है? और ये क्या है? यह एक कृत्रिम जलाशय है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? अब बाकी जिला के बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है और यह 1833 ईस्वी में जिला बना है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है और यह जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, अगर जामताड़ा की बात किया जाए तो जामताड़ा को सांपों का शहर कहा जाता है और यह 2001 में जिला बना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है दामोदर, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है बराकर, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर। ठीक है, अय्यर बांध जो है आपका दामोदर नदी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका निर्माण कब हुआ है? अय्यर बांध का निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। और ये किस जिला में है? तो ये आपका बोकारो जिला में है। कहाँ पर है? तो बोकारो जिला में है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बोकारो जिले की। ठीक है, तो बोकारो जिला जो है आपका जिला बना है कब? 1991 ईस्वी में। और बोकारो जिले का क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है आपका क्या है? 1964 में। कब? 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। और किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बोकारो में कहाँ किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम कभी-कभी माराफारी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। दामोदर नदी के बारे में बार-बार बताते हैं, इसलिए डिटेल में नहीं बताते हैं, बाकी नदी के बताते हैं। तो अय्यर बांध आपका दामोदर नदी पर है और बोकारो जिला में है, इतना आपको कंठस्थ करना है। शंख नदी की बात किया जाए तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला है। कहाँ है? गुमला जिला के चैनपुर से निकलता है आपका कौन? शंख नदी निकलता है। ठीक है, और पहले जो है शंख नदी से हीरा पाया जाता था, ऐसी बहुत सारे किताबों में उल्लेख मिलता है। अब गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला 1983 में बना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मसानजोर बांध का दूसरा नाम क्या है? पहला है कनाडा बांध, दूसरा है अमेरिका बांध, तीसरा है चांडिल बांध और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा बांध। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो मसानजोर बांध है, ठीक है, इसका जो है निर्माण कब हुआ है? 1955 में। कब हुआ है? 1955 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और ये जो है कहाँ पर है? ये आपका दुमका जिला में है। कहाँ है? दुमका जिला में है। और ये जो है कनाडा देश की सहायता से इसकी स्थापना किया गया है, इसलिए मसानजोर बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दुमका की बात किया जाए तो दुमका में क्या है? तो दुमका में जो है आपका हिजला मेला लगता है। क्या मेला लगता है? दुमका में ही आपका हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। ठीक है, मोर नदी के किनारे। और इस मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी। मयूराक्षी। और मयूराक्षी या मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी है। क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी देवघर में है। और देवघर जिला कब बना है? तो बना है 1983 में। अगर आपको पूछे कि ये मसानजोर का बांध जो है किस नदी पर है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? मोर नदी या मयूराक्षी नदी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, स्टूडेंट हैं, डिटेल में पढ़िएगा तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में पलना डैम किस नदी पर निर्मित है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है शंख, तीसरा है बोकारो, चौथा है ब्राह्मणी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, पलना डैम आपका क्या है? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और ये किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां जिला में है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था आपका 14 जनवरी 1983 ईस्वी को। कब? 14 जनवरी 1983 ईस्वी को इसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे कि ये जो पलना डैम है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई जो हो जाएगा आपका 1250 फीट। कितना हो जाएगा? तो 1250 फीट इसका लंबाई है। ठीक है? चलिए स्पेलिंग में क्या होता है थोड़ा-सा साफ-सुथरा नहीं लिखा पाता है तो आप लोग उसको सुनने में भी ध्यान दीजिए। और ऊँचाई कितना है? अगर ऊँचाई की बात की जाए तो ऊँचाई है 94 फीट। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिख-लिख के पढ़ना है। ठीक है? बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नंदनी बाँध झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी लोहरदगा। ठीक है, नंदनी बांध की बात किया जाए तो यह लोहरदगा में है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो ये लोहरदगा के दो जो प्रखंड है इसमें है, दोनों प्रखंड में ये पड़ेगा, या तो दो प्रखंड लाभान्वित है कर सकते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा आपका कैरो प्रखंड, कैरो प्रखंड प्लस भंडरा प्रखंड। ये जो लोहरदगा के दो प्रखंड इससे लाभान्वित है, किससे? नंदनी बांध से। अब हम लोग बात करेंगे लोहरदगा जिला की। ठीक है, तो लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में, और लोहरदगा में दो प्रमुख जलप्रपात है। एक का नाम है क्या? नींदी, और दूसरा का नाम क्या है? घड़घड़िया। क्या है? घड़घड़िया। और आपको बता दें कि लोहरदगा में ही एक जगह है, कौन सा? बगड़ू पहाड़। ठीक है, बगड़ू पहाड़, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और बगड़ू पहाड़ जो है क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा क्या? लोहरदगा में आपका नंदनी बांध है। रांची 1899 में जिला बना है। जामताड़ा आपका 2001 में जिला बना है। ठीक है, और साहेबगंज आपका 1983 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला बटाने बांध किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू में। पलामू जिले का जो है महत्वाकांक्षी है ये, कौन? बटाने जलाशय परियोजना। और यह जो है आपका हरिहरगंज, क्या? हरिहरगंज, हरिहरगंज और छतरपुर प्रखंड में है। ठीक है, हरिहर और छतरपुर प्रखंड के सीमा में स्थित है, ये आप कह सकते हैं। इसका निर्माण कब हुआ है बटाने बांध का? तो बटाने बांध का निर्माण 1980 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1980 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो दो प्रखंड लाभान्वित है, कौन कौन? हरिहरगंज और आपके छतरपुर। उन दोनों की सीमा पर ही है आपका बटाने बांध, जो कि पलामू में है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जो छूट गया है, हजारीबाग के बारे में बात कर चुके हैं। सिमडेगा के बारे में बात करेंगे तो सिमडेगा जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। किससे अलग होकर बना है? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिले का निर्माण किया गया है, इतना आपको याद रखना है। और आपका सिमडेगा जिला में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि सिमडेगा में ही आपका क्या है? गांधी मेला लगता है। इतना तो आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, और सिमडेगा में क्या है? झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? लिंगानुपात नहीं, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 159 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का 169 है, जो कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, दूसरा है प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, तीसरा है पर्याप्त जंगल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो संसाधन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन? एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त ही नहीं होता है, या तो अगर समाप्त हो गया तो उसका निर्माण तुरंत हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसको इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाए, फिर दोबारा तुरंत से तैयार नहीं हो पाता है। तो कह रहा है कि झारखंड जो है नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात में पानी है, और पानी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पानी जो है जल्दी समाप्त नहीं होता है, समाप्त भी हो जाए तो उसका निर्माण तुरंत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अब हम लोग थोड़ा सा जलप्रपात भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग प्रमुख बांध को देख चुके हैं, जलप्रपात को भी देख लेते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है जोन्हा, दूसरा है दसम, तीसरा है लोध, चौथा है रजरप्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात। तो ये जो लोध जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ पर है? आपका लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को। कब बना है? 2001 ईस्वी को। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो लोध जलप्रपात है इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है।
अब बूढ़ा घाघ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है आपका बूढ़ा नदी पर है और ये बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। इसीलिए अगर कभी-कभी लिख देता है कि उत्तरी कोयल पर आपका बूढ़ा घाघ है या लोथ जलप्रपात, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और भी कुछ जानना है, आगे नहीं बढ़ना है, अभी ठहरिए, ठीक है? और यह जो है आपका पूरे भारत में जो है 21वां सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? इसकी ऊँचाई कितनी है? तो मीटर में अगर नापिएगा तो किताब के अकॉर्डिंग कितना है? 143 मीटर, कितनी? 143 मीटर इसकी ऊँचाई है। फीट में नापिएगा तो कितना हो जाएगा? लगभग ये 468 फीट के आसपास आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है जोग जलप्रपात, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हुंडरू जलप्रपात। तो बूढ़ा घाघ अर्थात लोथ जलप्रपात के बाद दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका हुंडरू जलप्रपात। और ये जो हुंडरू जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो कितना है? इसकी ऊंचाई अगर मीटर में बात किया जाए तो लगभग 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं पर 100 मीटर भी दे देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दूसरे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसको फीट में नापेंगे तो 320 फीट हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 320 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है? साथ ही ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है? और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल हम बता ही चुके हैं, अभी नहीं बताएँगे। सिर्फ़ इतना बताते हैं कि यह रांची के नगरी से निकलता है और झारखंड की एकमात्र नदी जो है स्वर्णरेखा नदी, जो बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राजमहल की पहाड़ी से कौन से जलप्रपात निकलता है? पहला है हिरनी, दूसरा है घाघरी, तीसरा है मोतीझरा, चौथा है हुंडरू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोतीझरा जलप्रपात। ठीक है, तो राजमहल के पहाड़ी से मोतीझरा जलप्रपात निकलता है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई जो है लगभग 46 मीटर है। कितना? इसकी ऊंचाई लगभग 46 मीटर है और फीट में नापिएगा तो हो जाएगा 150 फीट। कितना हो जाएगा? लगभग 150 फीट के आसपास हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भाई ये जो मोतीझरा जलप्रपात है किस नदी पर है? तो आप बता सकते हैं यह अजय नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? अजय नदी पर। और अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका मुंगेर से निकलती है। और मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर आपका बिहार में है। ठीक है, कहाँ है? बिहार में है। तो ये कहाँ से निकलता है आपका? अजय नदी से निकलता है। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में हम बता चुके हैं। अब ये बात करेंगे कि ये राजमहल की पहाड़ी जो है किस जिला के अंतर्गत आएगा सर? तो ये राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। कौन सा जिला? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका क्या है? उस क्षेत्र में क्या है? आपका काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी जो है सबसे अधिक बेहतरीन किसके लिए है? तो कपास के खेती के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जलप्रपात के किस नाम से किस झरना को जाना जाता है? पहला है हुंडरू, दूसरा है हिरनी, तीसरा है दसम, चौथा है जोन्हा। ठीक है, यानी कि गौतम धारा जलप्रपात का और एक नाम क्या है ये बोलना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है? गौतम धारा जलप्रपात। और यह जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, रांची जिला के अंतर्गत। और यह जो है आपका राढ़ू नदी में है। कहाँ है? तो राढ़ू नदी में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए जोन्हा जलप्रपात की तो कितनी है? लगभग ये 55 फीट है। कितना है? लगभग 55 फीट की इसकी ऊंचाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जोन्हा को गौतम धारा क्यों कहा जाता है? सॉरी गाइज। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात पर कभी गौतम बुद्ध आए हुए थे, यहाँ पर ठहरे हुए थे और स्नान किए हुए थे। इसलिए जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो है ठीक से ठीक हुआ नहीं है, धीरे-धीरे स्लोली ठीक हो रहा है। तो थोड़ा-सा आवाज़ में फ़र्क आएगा और बीच-बीच में खाँसी, हिचकी ये सब भी आते रहता है। कोई बात नहीं,
न संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले पर है? पहला है लातेहार, दूसरा है गुमला, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हिरनी जलप्रपात के बारे में हम आपको पहले भी बताए हैं, तो आप लोग को ये तो आना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम। इसी में हम कन्फ्यूजियाए थे कि हम बोले थे कि ये जो है चाईबासा वाला रास्ता में है, तो पता नहीं ये पूर्वी सिंहभूम आएगा कि पश्चिमी सिंहभूम। तो आप लोगों ने 2-3 जन लोगों ने क्या है मैसेज भी किया था कि सर ये पश्चिमी सिंहभूम आए। तो सही बात है कि ये पश्चिमी सिंहभूम में आएगा। तो हिरनी जलप्रपात जो है आपका चाईबासा सड़क मार्ग पर स्थित है। ठीक है? और यह किस नदी पर है? तो हिरनी जलप्रपात जो है आपका गढ़ा नदी पर है। या इसको हम लोग यूँ कहते हैं गाँव देहात में, गढ़ा नदी में है। ठीक है? इसकी ऊँचाई कितनी है? ऊँचाई भी जानना ज़रूरी है। तो ऊँचाई जो है आपका लगभग 37 मीटर है। मीटर में नापेंगे कितना है? 37 मीटर। और फीट में कितना हो जाएगा? 121 फीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, ये आपको याद रखना है। तो हिरनी जलप्रपात जो है गढ़ा नदी में है और पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। ठीक है? और पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए तो यह जिला बना है आपका 1990 में। कब बना है? 1990 में। और पश्चिमी सिंहभूम में जो एक महत्वपूर्ण जगह है आपका कौन? चिरिया। उसको चिनिया भी लिख देता है और यह जो है आपका लौह अयस्क के लिए पूरे विश्व विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह में। ठीक है? उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह जिला में है। और किस नदी पर है? तो जैसा जलप्रपात का नाम वही नदी का नाम है, यानी कि उसरी नदी पर है। ठीक है? उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ से निकलता है। कौन पहाड़? तो खंडोली पहाड़ से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी सभी ज़िलों के बारे में डिटेल से बता दिए हैं, तो नहीं बताते हैं, तो आपको लगेगा कि क्या सर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज़ को हम बार-बार बोलते हैं, तो जो मेरा कंटिन्यू क्लास करता है, मेरा 5-10 क्लास किया होगा, तो लोग जानता होगा कि बहुत सारा चीज़ ईज़िली याद हो गया होगा। जैसे जिला का स्थापना सब ऐसे याद हो गया होगा, जैसे गाजर-मूली की तरह, जिसको आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो यही फ़ायदा है रिपीट बोलने का। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन आपको जो है इस तरह से याद हो जाता है जैसे आपका नस में खून बह रहा है उस टाइप से। ठीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला। केवल इसका स्थापना बताते हैं। ठीक है? इसका स्थापना 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गढ़वा, चौथा है नेतरहाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट। नेतरहाट में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात। ठीक है? अगर बात किया जाए कि यह किस नदी पर है, तो नाम के अनुसार ही ये आपका क्या हो जाएगा? घाघरी नदी पर ही है। क्या है? घाघरी नदी पर ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है आपका लगभग जो है 43 मीटर है। इसको फीट में नापिएगा तो 140 फीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, हम लोग बात करेंगे कि ये जो नेतरहाट में है, अगर जिला पूछ देता तो कहाँ होता सर? तो नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और नेतरहाट क्या है? नेतरहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। ठीक है? पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है? आपका नेतरहाट में ही आपका क्या है? नेतरहाट में ही आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। और ये पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर लोग जो है सूर्यास्त और सूर्योदय देखने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? और आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो है सबसे अधिक ठंड कहाँ लगती है? तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? आपका नेतरहाट। और झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन-सा है? तो वो भी हो जाएगा आपका नेतरहाट। तो नेतरहाट के बारे में नहीं जानिएगा, तो सवाल-जवाब बनेगा ही नहीं। तो हो जाएगा आपका नेतरहाट। बाकी सब जिला के बारे में बताए हैं, गढ़वा के बारे में थोड़ा-सा बता लेते हैं, ठीक है? तो गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में और गढ़वा क्या है? झारखंड का पश्चिमी जिला है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? आपका गढ़वा है। और गढ़वा के बारे में इतना जानना ज़रूरी है कि गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। चलिए, आगे बढ़ते हैं लेके प्रभु का नाम।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है? पहला है कांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है अमानत, चौथा है शंख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नदी हम बोले? झारखंड किस नदी पर दसम जलप्रपात है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कांची नदी पर। ठीक है? तो रांची से जो टाटा जाने वाला रास्ता है, उसमें जो आपका जो है बीच वाला रास्ता, ठीक है? बीच वाला रास्ता बोलने का मतलब है कि कहाँ बता दें? तैमारा घाटी के पास आपका क्या है? दसम जलप्रपात है, जो कि कांची नदी पर है। ठीक है? इसकी धाराएँ जो है 10 भागों में गिर के जो है बिखर जाती है, जिसके कारण इसका नाम लगभग क्या है? इसका नाम दसम जलप्रपात रखा गया है। और यह रांची से लगभग कितना है? रांची से 45-50 किलोमीटर की दूरी में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इसकी ऊँचाई की बात करें तो इसकी ऊँचाई जो है लगभग 144 फीट है। कितना है? 144 फीट इसकी ऊँचाई है। ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत? नहीं, कांची नदी में है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निंदी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है लोहरदगा, दूसरा रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको तो हम बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा में जो है आपका निंदी और घड़घड़िया 2 प्रमुख जलप्रपात है। अब लोहरदगा के बारे में तो बता चुके हैं, लेकिन केवल इसका स्थापना बताते हैं। तो लोहरदगा जो है क्या है 1983 में स्थापना हुआ है, यह जिला बना है। ठीक है? अब यहाँ पर जो है जो जिला के बारे में ज़्यादा नहीं बताए हैं, तो कौन-सा है? रामगढ़। रामगढ़ के बारे में बताते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। तो रामगढ़ जो है, रामगढ़ जिला कब बना है? ये बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। झारखंड का 24वाँ जिला बनता है, ठीक है? और आप बात ये जान लीजिए कि रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड के इतिहास की दृष्टि से रामगढ़ राज्य की स्थापना पूछता है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। ठीक है? ये सब आपको जानना है, बाकी तो सब हम बता चुके हैं। अच्छा रामगढ़ को टिक मार दें, सही इसका हो जाएगा लोहरदग्गा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सूर्य कुंड गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। ये तो हम कल बताए थे, लेकिन आज फिर बताते हैं ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है? तो सूर्य कुंड गर्म जल का स्रोत जो है कहाँ है? हजारीबाग में। और यह क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ की तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में नापिएगा तो कितना हो जाएगा? 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है? और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग समाप्त हो जाता है। ठीक है? चलिए, ये तो हो गया। अब आपको बता दें हजारीबाग के बारे में थोड़ा-सा, तो हजारीबाग को हज़ार बागों का शहर कहा जाता है और ये 1833 में जिला बना है। ठीक है? यहाँ पर कौन जिला है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताए हैं? बोकारो के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। बोकारो 1991 में जिला बना है। ठीक है? और बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ततलोई गर्म पानी के झरना कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है देवघर, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुमका। ठीक है? ततलोई गर्म पानी का झरना जो है आपका दुमका जिला में स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में बहुत सारा चीज़ है। जैसे आपका हो जाएगा तपात पानी, ठीक है? आपका झरिया पानी, बारा पानी, रानी बहल, भूमका, नूनबिल, ये सब कहाँ है? आपका दुमका जिला में स्थित है। और दुमका के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि दुमका में एक क्या है? मलुटी नामक गाँव है। क्या है? मलुटी नामक गाँव है जिसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का गाँव कहा जाता है। ठीक है? दुमका के बारे में आगे नहीं बताते हैं। यहाँ पर छूट गया है देवघर। तो देवघर के बारे में थोड़ा-सा हम ज़िक्र करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो देवघर जो है क्या है 1983 में जिला बना है और देवघर में आपका क्या है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और पुराणों के अनुसार अगर कहा जाए तो बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है उसमें क्या है? अंतिम संस्कार के लिए सभी सबसे उचित जगह माना जाता है।
और बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात क्या है कि वहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका दुमका। एक जिला के बारे में बताना था तो बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गर्म जलकुंड कावा कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। ठीक है। गर्म जलकुंड तो हजारीबाग में और भी है, लेकिन कावा नाम का जो गर्म जलकुंड है वो आपका हजारीबाग जिला में ही स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी जिला के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं, तो अभी नहीं बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि चरक खुर्द, ये वाला चरक खुर्द गर्म पानी के तालाब किस जिले में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। देखिए तालाब के जगह में झरना बोले, तालाब के जगह में कुंड बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस नाम से मतलब रखिएगा। ठीक है। तो चरक खुर्द अगर जलकुंड की बात किया जाए तो कहाँ है? तो पहला हो जाएगा रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में है। ठीक है। इसके अलावा धनबाद में क्या-क्या है? धनबाद में तेंतुलिया है, सुसुम पानी भी है। ये आपका धनबाद जिला के अंतर्गत ही आता है और धनबाद जिला बना है 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर पर कौन सा झील स्थित है? पहला है भीमताल, दूसरा है कालीकट, तीसरा है डिमना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिमना। डिमना झील कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है। ठीक है। जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर पर, ठीक है, जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर दलमा वन्यजीव अभयारण्य के पास एक कृत्रिम जलाशय है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है डिमना झील। और इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1944 में किया गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब जमशेदपुर का जिक्र आया है तो जमशेदपुर के बारे में थोड़ा-सा बता दें कि जमशेदपुर जो है आपका क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। तो डिमना झील जमशेदपुर शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका भी हम उत्तर पहले ही बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। तोपचांची झील जो है आपका धनबाद जिला में स्थित है। ठीक है। यह एक कृत्रिम झील है और स्वर्णिम चतुर्भुज में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी सब जिला के बारे में बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस शहर में हुडको झील है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। ठीक है। तो हुडको झील आपका जमशेदपुर में स्थित है और यह जमशेदपुर में छोटा गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित है। और इसका निर्माण कौन करवाया है? तो टाटा मोटर्स ने करवाया है। और यह क्या है? यह एक कृत्रिम झील है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। जमशेदपुर के बारे में भी बता-बता के थक गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लातेहार के बारे में बताते हैं। लातेहार ये ज़िला बना है आपका 2001 ईस्वी में, ठीक है? और लातेहार में आपको बताया कि लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। इसके अलावा बताया कि लातेहार में ही आपका क्या है, नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लातेहार ज़िला में एक बूढ़ा पहाड़ है। क्या है? बूढ़ा पहाड़ भी है। और बूढ़ा पहाड़ जो है अति नक्सलवाद से ग्रसित होने के कारण काफ़ी चर्चा में है। लेकिन वर्तमान में जो है उस पे बहुत सारा अभियान चलाया गया है नक्सलियों को हटाने के लिए और वहाँ की स्थिति सामान्य हो रही है, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। तो बूढ़ा पहाड़ जो है लातेहार में है और यह अति नक्सलवाद क्षेत्र के कारण जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज की आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कांके बांध झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में। ठीक है। रांची जिला में आपका कांके है। ठीक है। कांके डैम है, कांके बांध है और कांके में ही आपका क्या है? रीन पास है। रीन पास,
जिसको पागल खाना भी बोलते हैं, जो कि झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना है आपका कांके पागल खाना, ठीक है? जो कि रांची के कांके शहर में है। इतना आपको याद रखना है और इस कांके जो बाँध है या कांके डैम है, उसके बगल में ही आपका क्या है, रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन है। एक पर्यटक स्थल है, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ भी सब जिला के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन खूंटी के बारे में आज नहीं बताएँ, तो खूंटी को बताते हैं। तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, झारखंड का 23वां जिला के रूप में स्थापित होता है, ठीक है? और खूंटी को बता दें तो खूंटी झारखंड का क्या है, ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी बना है 2007 में, किससे अलग होके? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। और खूंटी जो है महान व्यक्तियों को जन्म देने वाली धरती है। कैसे? तो आपको बता दें कि खूंटी में किसका-किसका जन्म हुआ है? खूंटी में हमारे महान जननायक बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। किसका? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के उलीहातू गाँव में हुआ है। ये आपको याद रखना है। किसका? बिरसा मुंडा का। इसके अलावा आपको बता दें कि खूंटी में ही किसका जन्म हुआ है? जयपाल सिंह मुंडा का। किसका? जयपाल सिंह मुंडा का। कब हुआ है? कहाँ हुआ है? तो खूंटी जिला के आपके टकरा टोली गाँव में हुआ है। कब हुआ है? तो 3 जनवरी, ठीक है? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है आपका खूंटी जिला में, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि खूंटी जो है महान व्यक्तियों की जन्म देने वाली धरती है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? कल जो है आपका झारखंड जीके का मिक्स अप क्वेश्चन लेके आएँगे। बीच-बीच में जो है एक-एक जो है चैप्टर वाइज़ वाला क्लास लेके आएँगे, ताकि जो-जो चैप्टर छूट गया है वो भी आपका कवर हो जाएगा और बाकी तो मिक्स अप हम लोग करते ही हैं। तो क्लास अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो अपने छोटे भाई-बहन, दोस्तों को शेयर कीजिए और जाने से पहले एक लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे, ताकि हर स्थिति परिस्थिति में हम आपके लिए क्लास लाते रहें, ठीक है? और किसी प्रकार के सुझाव और किसी प्रकार का वार्तालाप करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें जो है आप लोग क्या है, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्य